हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग को हम हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बताने के लिए जा रहे हैं। और इससे पीछे हम जो क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस जो पढ़ाए हुए थे, उसमें आपको हम सूत्र भी लिखा दिए थे। और जो सूत्र याद होगा तो सवाल बनेगा, अगर याद नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, आपको हम इससे पहले भी बता दिए थे तो सूत्र सबको याद करने के लिए। कौन कौन सूत्र याद किए हैं? जो याद किए हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो याद नहीं किए उनके लिए बुरी बात है। ठीक है, देखिए इनको पहले बनाते हैं। पहले सवाल पढ़िए। देखिए आपको ये हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल है। ऊंचाई एवं दूरी का है। प्रश्नावली 3 का है। भारतीय भवन बुक पढ़ाते हैं, उसी का सवाल है ये प्रश्नावली 3 का 12 नंबर सवाल है। इसमें देखिए सवाल क्या करना है। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर √3 की एक दूरी पर साइड के कोण पर जमीन को छूटा है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकाले। देखिए एक हवा के झोंका आता है, पेड़ को अभी से तोड़ के नीचा में लेवा देता है। देखिए एक हम पेड़ पहले बना लेते हैं। ये पेड़ बना लिए। एक हवा आया, यहाँ से पेड़ को तोड़ दिया, यहाँ से ऐसे तोड़ के गिरा दिया और ऐसे इनके साथ दिया। बस फिगर ये बन गया मेरा। देखिए आपको हम बार बार समझा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। आप लोगों को हमारे दो जगह दिक्कत होता होगा। एक जगह तो फिगर बनाने में, पहला दिक्कत तो फिगर बनाने में दिक्कत होगा। जब फिगर बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। दूसरा दिक्कत जो यहाँ पे क्या मानेंगे, कॉस क्या मानेंगे कि टेन मानेंगे। देखिए पहले आप सवाल पढ़ लीजिएगा। एक पेड़ बना दीजिएगा, पेड़ बी से टूटता है, यहाँ से तोड़ दीजिएगा। अब बोल रहे पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए, तो हम इनको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, इनको भी मान लेते हैं एक्स। इनको मान लेते हैं ए बी सी, मान लिए ए बी सी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तो ऐसे करो ना, ऐसे मानो ए बी सी, इनको डी मान लो। ठीक है, ए बी सी इनको डी मान लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले ये सब चीज जो लिख दिया, यहाँ पे क्या बोलना है, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और क्या बोलता है, √3 मीटर दूरी पर। ये जो पेड़ है ना, पेड़ का ये जड़ है, ये जमीन है। ठीक है, जब ये जड़ है, ये जो है 2√3 की दूरी पर गिर गया। यहाँ से गिरा, यहाँ तक आ गया। ये बोला था, यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या, जमीन को छूता है, जमीन को छू लिया तो पेड़ की पहली ऊंचाई, मगर ये वाला पहली ऊंचाई बोला निकालने के लिए, ये वाला पहली ऊंचाई बोला निकालने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बी एक मिनट, बी डी पेड़ की पहली ऊंचाई है। ए बी डी पहली ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद मान लेंगे, उसके बाद देख लेंगे यहाँ से ए सी पेड़ की टूटा हुआ भाग है। ये ए सी टूटा हुआ भाग है। ठीक है, उसके बाद मान लेंगे ए बी जमीन को, एक मिनट, ए बी जमीन को छूता है। ठीक है, ए बी देखिए जमीन को छूता है ना, ये होगा 2√3। इनका जो है, एक मिनट, ए बी की जो चौड़ाई है, ए बी की चौड़ाई बराबर 2√3। और यहाँ पर हम देखिए इतना चीज लिख लेने के बाद, इतना तो हम देख के इसमें से लिख लेंगे। और यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन आएगा। आपको हम बोले थे इसमें दो कंफ्यूजन आएगा, एक फिगर बनाने और यहाँ पे माने तो माने क्या। देखिए यहाँ पे आधार दे दिया और बोला है कर्ल निकालने के, आधार दे दिया, बोला है कर्ल निकालने के लिए। तो आप एक बात सोचिएगा, आधार बटे कर्ल किसका मान होता है। आपको पहले सूत्र लिखा है, आधार बटे कर्ल किसका मान होता है। तो अभी एक मिनट बात सोचिएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ल। आपको हम ये सूत्र लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? यही सूत्र हम बनाएंगे सवाल। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा के जगह पर 60 डिग्री है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, बराबर आधार हमको ये है ए बी, यहाँ पे ए बी लिख देंगे। कर्ल ए सी है, ए सी लिख देंगे। कोई दिक्कत, ए सी लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान क्या होता है बताओ, 1/2। ठीक है, 1/2 बराबर ए बी कितना है, मान लिख दो 2√3 बटे ए सी ने पूछा एक्स मान लो, नहीं पूछा एक्स मान लो। इसमें देखिए आप तिरछा गुना कीजिए तो तिरछा गुना कितना होगा, यहाँ पे देखिए एक्स बराबर
एक्स को 1 गुना करेंगे एक्स आएगा, एक्स बराबर इसमें गुना करेंगे तो 4√3 आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा इतना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इतना तो बना लिया है, इतना बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको निकालेंगे, अब इसको निकालेंगे। ये तो निकल गया, ये तो निकल गया 4√3। ये बोलना है पेड़ की पूरे ऊंचाई निकालने के लिए, जो पहले ऊंचाई था वो बोलना है निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जब हमको आधार दे दिया है तो बोला है लंब निकालने के लिए, आधार दे दिया है तो बोला है लंब निकालने के लिए, बोल रहा है कि नहीं बोला है। जब हमको आधार दे दिया है तो एक मिनट, आपको हम एक सूत्र लिखाए थे, ये सूत्र कौन है, तो लंब बटे आधार, ये बोला है निकालने के लिए, तो लंब बटे आधार एक सूत्र लिखाए थे, जिसको निकालने होगा वो हम निकाल, आधार बटे आधे का लंब बटे आधार हम कोई सूत्र लिखा दिया है आप लोगों को, कौन, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये सूत्र आपको हम दिखाए थे, ध्यान आया, आ गया ध्यान। आप एक मिनट बात सुनो, tan थीटा की जगह हम 60 डिग्री मान लेते हैं, थीटा की जगह 60 डिग्री मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, लंब कितना है पूरे आप मानेंगे। आप बोलेगा सर लंब डीसी को मानेंगे कि हम डीबी को मानेंगे, आपका मन में डर तो आता होगा सर, आप जो माने पूरे को मानेंगे कि हमको इतना ही मानेंगे, इतना ही मानेंगे, ये डर तो आता होगा ना मन में, जब क्या चीज हम मानेंगे। देखिए बाबू, अब हम तो ये पूरे निकाल रहे हैं, ये तो निकाल दिया एक्स, एक्स तो यहाँ पे निकाल दिए, निकाल दिए कि नहीं, यही टूटा हुआ भाग यहाँ पे आया है, यही मेरा बच गया, आधा को निकाल दिया, आधा बच गया, टूटा हुआ भाग को निकाल दिया, ये बच गया, ये बच गया, बचा हुआ है ना, ये बच गया। तब हम निकालेंगे बीसी, क्या निकालेंगे बीसी, यहाँ पे लिखेंगे बीसी बटे ए बी, ए बी, बीसी बटे ए बी। अब एक मिनट बात सोचिएगा, बीसी का मान कितना दिया हुआ है, नहीं पहले 60 डिग्री का मान लीजिए, tan थीटा 60 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है, √3, तो बीसी, बीसी हमको कुछ नहीं दिया था वैसे लिख लेंगे, ए बी हमको दिया है 2√3, इतना हमको दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, नहीं पूछा तो 1 मान लिए, यहाँ पे हम फिर से गुना करेंगे तो बीसी बराबर है, बीसी बराबर हम इनको गुना करेंगे, इनको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 को 3 को √3 से गुना करेंगे, 2 गुना 3 निकल कर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरा यहाँ पे बीसी बराबर 6, बीसी बराबर 6, बीसी बराबर 6 मेरा आ गया निकल के। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहले देखो, अब हम क्या करेंगे वो देखते रहो। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, ये तो हम निकाल दिए सी, बीसी हमको 6 निकल गया। और हमको क्या करना है, ये दोनों को हमको जोड़ना है। आप कैसे जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे कैसे, देखिए जब इनका मान निकल गया, इनका मान निकल गया, अब टोटल का मान बोला निकालने के लिए ना, तो यहां पर हम सीधा लिखेंगे, यहां से देखो, यहां से अब हम सीधा लिखेंगे एच बराबर, पूरे को मान लो एच, पूरे को मान लिया एच, मान के चलिए नहीं कुछ एच मान लिए एच, यहाँ पे एच नहीं मानो तो जाए बी डी मान लो ना, बी डी, बी और डी, एच नहीं मानो तो बी डी मान लो, कुछ भी मान लो, या एच मान लो या बी डी मान लो, कुछ भी मान लो। अब हम क्या करेंगे, ए सी प्लस बी सी कर देंगे। यहां पे देखेंगे बी डी बराबर ए सी कितना आया, ए सी मेरा कितना आया था, ए सी यही है ना, ए सी देखो ए सी की जगह कितना आ गया एक्स, तो मेरा कितना आ गया 4√3 प्लस बी सी, ये ना बी सी 6, इतना आ गया था ना। इनको हम सीधा जोड़ देंगे। अब जोड़ने का मेरा तरीका देख लो कैसे है, जोड़ने का भी तरीका देख लो मेरा कैसे है। यहां पे क्या करेंगे हम, ये दोनों को जोड़ देंगे, 10√3 आ गया, 10√3 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, √3 का मान एक मिनट हम यहाँ पे आपको लिख देना, इससे पहले हम भी लिख दिए थे, √3 बराबर होता है 1.732, ये इसका मान होता है, √3 का मान होता है। अब हम क्या करेंगे, √3 के जगह उसका मान हम लिख देंगे, यहाँ पे देखो 10 गुने 1.732। अब इनको गुना करो, इनको गुना करो, कितना आ जाएगा, गुना करो फटाफट, गुना करो, गुना करो, कितना आएगा, गुना करो फटाफट, गुना करते रहो। चार 3 7 6 4 10, गुना करो, एक बार जल्दी गुना करो ना, एक बार काट वीडियो को, हेलो काट वीडियो को, देखिए एक मिनट थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, बोलिए कहाँ पे, यहाँ पे देखिए मान रखेंगे हम, यहाँ पे जुटेगा नहीं, ये जुटेगा नहीं, हम यहाँ पे जोड़ दिए थे। यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, आगे हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 4√3 दिया है ना, तो यहाँ पे 4 गुने √3 का मान कितना होता है 1.732। अब इनको हम गुना करो, अब गुना करो कितना आ जाएगा,
ये 6 से नहीं गुना करो, 4 से गुना करो, क्योंकि हम मान रखे हैं तो मान का मतलब इनका गुना तो होगा ना, इन्हें पूछा बीच में तो गुना का चिन्ह आता है आपको, तो आप लोग को पता होगा। तो आप गुना करो, कितना आता है गुना करो, यहाँ पे गुना कीजिएगा आप तो 6.9 6.9 6.928 आ जाएगा, इनको गुना कीजिएगा तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 6 को जोड़ देंगे, इसमें हम 6 को जोड़ देंगे तो मेरा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा कितना, जोड़ो 6 को इसमें, 6 दूना 12.928 यही मेरा आंसर आ गया मीटर में, पूरे फाइनली आंसर आ गए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, मतलब आ गया ध्यान नहीं, हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, इसीलिए आपको हम बता दिए फिर से। देखिए ये सारा सवाल दिया हुआ है पैटर्न पे, हमको बोला था ये टूटा हुआ भाग निकाले, ये भी निकाले, जो बचा हुआ था ये भी निकाले, तो पूरे बोला था निकालने के लिए ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अभी समझ में आ गया होगा तो अब 13 नंबर का सवाल हम बताते हैं। हाँ देखिए, इससे पहले आपको हम 12 नंबर सवाल बता दिए थे, 13 का पहला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोलता है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की और 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप एक बात सोचिए, ये मीनार है, ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चोटी यहां पे बना लेते हैं, एक चोटी यहां पे बना लेते हैं और एक चोटी यहां पे बना लेते हैं। क्या बोलता है पहले देख लीजिए, ये पहले फिगर बनाने में आप लोगों का बहुत परेशानी होगा, इसीलिए हम फिगर बना रहे हैं। क्या बोला, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 है, या उन्नयन कोण 30 है, ठीक है, मीनार की और 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बोला है निकालने के लिए ऊंचाई, एच बोला है निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पे सीधा ए बी सी और डी मान लो, कोई दिक्कत मानने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये बोलना है यहां पे 30 डिग्री एक जगह मान लो, उसके बाद बोलना है 7 डिग्री मान लो, ठीक है, 30 डिग्री 7 डिग्री मान लिया। उसके बाद अब हमको क्या बोलता है, 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। देखिए यहां से जो है ना, यहां पे 30 मीटर, 30 मीटर गए, वहां पे 60 मेरा बन गया। देखिए यहां से मेरा 30 डिग्री, यहाँ पे 30 मीटर यहाँ पर, यहाँ से 7 डिग्री हो गए। यही बोलना था हमको निकालने के लिए, ये ना ऊंचाई बोलना है हमको निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले देखो कुछ पहले लिख लेते हैं। लिखे माना कि ए सी डी एक त्रिभुज है। देखिए ए सी एक त्रिभुज जैसे लग रहा है। उसके बाद अब हम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सी डी एक मीनार है, मीनार है, सी डी एक मीनार है। उसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन और लिखेंगे, ए बी का ए बी बराबर होता है 30 मीटर, 30 मीटर। तो यहां पर हम देखेंगे कौन देखेंगे, यहां पे लिखेंगे बी ए बी से बराबर 30 मीटर, ठीक है। पहले ये त्रिभुज से देख लेते, तब ये त्रिभुज से देखेंगे। पहले एक त्रिभुज से हम निपट जाते हैं। उसके बाद देखिए हम एक त्रिभुज से निकलेंगे, बी सी डी से। एक मिनट सुनो, पहले यही त्रिभुज से निपट जाते हैं, तब ये त्रिभुज से निकलेंगे। क्या कीजिएगा, पहले कौन से निपटेगा बताइए, जो आप लोग कहिएगा उसी से हम बना देंगे। एक मिनट, आप सोचिएगा सर, पहले इनको हम बना लेते हैं, फिर इनको बनाएंगे। क्यों, इनका मान दिया, इनका मान नहीं दिया, लो ठीक है, इन्हीं का मान पहले निकाल लो। देखिए त्रिभुज ए सी डी से, ए सी डी से हम देखेंगे, ए सी डी से हम देखेंगे। यहां से एक मिनट ऊपर से लिखो, क्योंकि बनाने वाला तो अभी बहुत है। यहां से लिखो त्रिभुज बी सी डी से। और एक मिनट देखो, यहां बोला है लंब निकालने के लिए, लंब बोला है निकालने के लिए। आधार भी इतना दिया हुआ है और इतना नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहां से हम लिखेंगे tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा बराबर हो जाता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखिए आप लोगों को सूत्र याद रहना बहुत जरूरी है, कौन सूत्र कहां पे यूज होगा। आप लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता होगा। हमको लंब बोला निकालने के लिए सीधा लिखेंगे लंब बटे आधार, सीधा लिखेंगे लंब बटे आधार।
अब हम क्या करेंगे, थीटा के जगह पर हमको 60 डिग्री लिखना है। कितना, 60 डिग्री बराबर लंब हमको दिया है BC बटे आधार दिया है BC, आधार दिया है BC, कितना दिया है BC। अब 1 मिनट मान के चलो, हम इनको कुछ नहीं जानते हैं तो नहीं जानते तो x मान लो, नहीं जानते हो तो नहीं जानते कुछ तो x मान लो। तो अब यहाँ पे देंगे tan थीटा 60 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 बराबर BC बटे x मान लो, नहीं कुछ जानते BC बटे x मान लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको तिरछा गुना करेंगे सीधा, तो BC बटे x √3 आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखो, और यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, BC बराबर हम ऊंचाई लिख देंगे h लिख देंगे, कोई दिक्कत, यहाँ पे सीधा लिखेंगे h बराबर लिखेंगे x √3, इतना लिख देंगे। अगर कुछ में इनको गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, h बराबर x गुना √3, इतना तो लिख देंगे, इतना तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको समीकरण 1 मान लो, तत्काल के लिए समीकरण 1 मान। अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से देखेंगे। आप इनका मान देख लो सीधा, अभी ये त्रिभुज निकाले, अभी इनका ये त्रिभुज का बात करेंगे, अभी ये त्रिभुज का भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे, ये त्रिभुज का भी हम जो बात करेंगे, ये त्रिभुज कैसे हम बात करेंगे बताओ। ये त्रिभुज में हम सीधा लिखेंगे tan थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा के जगह पे लिखेंगे tan थीटा बराबर एक हो जाता है लंब बटे आधार। ये सूत्र हम बार बार लिखा रहे हैं, ऊपर भी लिखा दिए, यहाँ पे भी लिखा दिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, 30 यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिया है, लंब कुछ नहीं दिया है h, कुछ नहीं दिया है h मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, a और c मान लेंगे, कितना मानेंगे a और c, और ac जो मानेंगे यहाँ पे हम, ac जो यहाँ पे हम मानेंगे कैसे मानेंगे बताओ। ac देखो, ac जो मानेंगे AC, ये तो हमको दे दिया है 30 डिग्री, यहां से A से लेके B तक दे दिया है, B से C तक हमको नहीं दिया है, नहीं दिया है, दे दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जब इतना हम लिख लिए, यहाँ पे देखिए ये इनका मान दे दिया AB का, BC का हमको मान दे दिया, तो AB यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BC, यहाँ पे इनका मान दे दिया, इनका भी मान लिखेंगे, तो सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए tan थीटा 30 का मान कितना होता है, tan थीटा 30 का मान कितना होता है √3, tan थीटा 60 का मान कितना लिखे थे √3, ठीक है। तो sin थीटा 30 का मान कितना हो जाएगा, बोलो sin थीटा 30 का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। sin थीटा 30 के मान हो जाएगा 1 बटे √3, कितना आ जाएगा 1 बटे √3, 1 बटे √3। और h हमको दिया हुआ है, कोई चीज नहीं दिया हुआ है h का मान, वैसे h लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, BC यहाँ पर हमको 30 दिया हुआ है प्लस x लिखेंगे, लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। और हम क्या करेंगे, यहां से यहां देखो, इनको हम तिरछा गुना करो, गुना रोक दिया है, देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, tan थीटा 30 का मान 1 बटे √3 हम लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे h तो कोई चीज नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। और हम क्या करेंगे 30 प्लस h, देखिए AB का मान मेरा दिया हुआ है, AB का मान लिखेंगे, BC का मान नहीं दिया हुआ तो h लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो h गुने, यहाँ पे लिखेंगे h को और √3 से गुना करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा h बराबर √3 h आ जाएगा मेरा। उसके बाद हम यहाँ पे गुना करेंगे 30 प्लस h, और हम ये √3 को यहाँ पे नीचे में लिख देंगे, यहाँ पे √3 को मिटा देंगे। अब हम इनको समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, इतना मान लिया, इतना मान लेता, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, DC हम निकालेंगे, क्या करेंगे DC निकालेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम जब देखेंगे, तो यहां से देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, तो 1 का मान देखो कितना आया, x √3 बराबर क्या लिखेंगे, बराबर x √3 बराबर 30 प्लस x √3। इतना तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इतना तो लिख सकते हैं कम से कम, इतना तो लिख सकते हैं कम से कम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। अब एक बात बोलो, यहां पे नहीं कुछ तो 1 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, इनको तिरछा घुमा करो, यहां से अगर इसको घुमा करेंगे तो मेरा 3 निकल जाएगा बाहर, कितना 3। अगर इसको घुमा कर यहाँ पे देखो, अब ये देखो स्पेस छोटा है तो इसीलिए हमको इतना बड़ा नहीं लिखना चाहिए, छोटा छोटा ना हमको बता देना चाहिए। यहाँ पे देखो हम गुना करेंगे, और यहाँ पे देखो
इनको हम किससे गुना करेंगे तो मेरा रूट को गुना करेंगे, रूट थ्री को गुना करेंगे तो निकल जाएगा 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे 30 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स। यहाँ पे देखो हमारे का थोड़ा नहीं चला रहा है, यहाँ पे देखो 30 प्लस एक्स बटे यहाँ पे 3 आ गया कि नहीं आ गया बोलो। यहाँ पे मेरा 3 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया बोले, बोलो बोले 3 आ गया। आप बोलिएगा 1 मिनट, आप 1 मिनट सोचिएगा थोड़ा। यहाँ पे जब हम 3x लिख दिए हैं, जब हम 3x बराबर लिख दिया यहाँ पे नहीं कुछ, यहाँ पर इनको गुना करेंगे 1 मिनट, अगर यहाँ पे हम इनको गुना करेंगे 1 मिनट रुको, अगर इनको दोनों को गुना करेंगे तो मेरा 3x बराबर 30 प्लस x आ जाएगा। कितना तो आएगा कम से कम, इनको और इनको गुना करेंगे, ऊपर नीचा है तो ऊपर नीचा बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x बराबर ये जो x है ये x इधर हम करेंगे, ये जो x है अपना जाति के पास जाना चाहिए इनको। अब हम क्या करेंगे ये जो x है तो 3x प्लस है तो माइनस x बराबर 30, कितना तो लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे ये 3 x है, एक x है तो 2 x निकल के आ जाएगा बराबर 30, x बराबर 30 बटे 2 तो 15 दूना 30, x का मान निकल गया सीधा 15, ये इनका मान निकल के आ गया सीधा 15, समझे, इनका मान निकल गया 15। ये x इस साइड था प्लस में, इस साइड लिए तो माइनस में आ गया। फिर यहाँ पे क्या किए 3 को x था, 1 x घटाया 2 x बच गया, x को फिर बाहर निकाले 30 बटे 2 कर दिए, जब 30 को 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा मेरा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अभी आंसर नहीं निकला है, अब हम क्या करेंगे समीकरण x का मान 1 में रखेंगे तब मेरा फाइनल आंसर निकलेगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप देखो x को मान लेते, समीकरण 1 इसको मान लेते ना, x बराबर x रूट 3, तो आप देखो x का मान फाइनली निकल जाएगा। x के जगह पर हम देखेंगे 15 और रूट 3, 15 रूट 3। अब हम क्या करेंगे रूट 3 की जगह पे आपको हम इससे पहले भी बताए थे, रूट 3 की जगह पर होता है 1.732 इतना मान होता है। अब हम क्या करेंगे 15 गुने 1.732 को गुना करेंगे। अब जो ये गुना करेंगे जितना आंसर निकल जाएगा यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो 25.98 मीटर, इतना मेरा आंसर फाइनली आंसर आ गया। देखो कितना सवाल घुमाई का था, यही सब सवाल 5 नंबर में पूछ देता है। हम आपको वादा किए थे हम हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी सवाल बताएंगे, मेरा सारा वीडियो देख लीजिएगा और मेरा जितना भी हम सवाल बताए हुए हैं और मेरा सवाल बना जाइएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का हम वादा करते हैं एक भी सवाल नहीं छूटेगा और 5 से 10 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस आप बना जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल उससे नहीं हो जाता, कितना लॉजिक से समझाए आपको, गुना भाग करने के लिए आ जाता होगा तो बहुत लॉजिक से समझाए हुए हैं। अब बेटा होगा हम सवाल बताते हैं अभी तुरंत। सवाल है आप लोगों का 13 का दूसरा नंबर सवाल है, प्रश्न नंबर 3 का सवाल है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, क्या बोल रहा है, एक मीनार अपनी जड़ की सतह की किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर एक वह 30 का कोण बनाती है तो मीनार की ऊंचाई क्या। देखिए एक पहले हम मीनार बना लेते हैं, उसके बाद ये तो हम मीनार की चोटी से ऊपर नीचा खींच लेते हैं। उसके बाद क्या एक मीनार की सतह से किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये पहले 60 डिग्री पहले 1 मिनट। उसके बाद देखिए और पीछे हटिएगा एक कोण और बनाता है, यहाँ पे एक कोण और बनाता है, यहाँ पे एक दिन मिला देंगे, यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे सीधा हम इतना हम लिखने के बाद सीधा कर देंगे ए बी सी और डी, इतना हम लिख देंगे, ठीक है, इतना हम लिख देंगे, इनको सीधा मिला देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बोलना है 20 मीटर पीछे हटने पर इसका मान ये 20 मीटर मान लेंगे, इनको हम x मान लेंगे, ये हमको x ऊंचाई मान लेंगे, ठीक है। हमको बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात करने की, ये बोला है निकाल ज्ञात करने के लिए, जैसे हम पीछे क्लास में अभी बताए थे सेम टू उसी पैटर्न भी ये सवाल भी है और तेला का पढ़ना भी जैसे बताए थे वैसे दूसरा भी है, मगर ये बिहार बोर्ड में 2012 में ये सवाल पूछा हुआ है, इसीलिए भीषम लेकर आए हैं सवाल। यहाँ पे लिख लेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। अब हम देखेंगे त्रिभुज
ए बी सी से, ए बी सी से हम देखेंगे, हम ये त्रिभुज से पहले हम देखेंगे अभी तुरंत, यहां से देखेंगे, हाँ 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट क्या बोलना है, 60 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उससे उस बिंदु से 20 मीटर पीछे, यहां पे देखिए 60 डिग्री बनाते हैं कोण, और यहां पे देखिए 30 डिग्री कोण बनाते हैं, ठीक है, यहां पे कोण बनाते हैं। यहां पे देखिए हमको क्या बोल रहा है, ऊंचाई निकालने के लिए आधार दिया हुआ है, यहां पे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, आधार मेरा दिया हुआ है, और सीधा यहां पे हम सीधा कर देंगे, जो tan थीटा 60 का मान कितना होता है, तो √3 बराबर ए बी हमको कुछ नहीं दिया हो तो h मान लेंगे, ए बी लंब कुछ नहीं दिया तो h मान लेंगे, आधार हमको दिया हुआ है x मान लेंगे, नहीं कुछ दिया तो x मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे सीधा गुना करेंगे, अब हम h बराबर x √3 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, इनको इतना लिख लेंगे, तिरछा गुना करेंगे इनको इसके साथ, नहीं कुछ है तो 1 मान लेंगे, सीधा उनको इसका गुना करेंगे, h बराबर x गुने √3 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज